सूर्य, बुध और चंद्रमा की कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं यदि आपका मिथुन लगन है तो। मिथुन लगन के लिए इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं नवम भाव के लिए। नवम भाव में अगर आपको देखना है अपने चार्ट में तो कुछ इस प्रकार से आपको ये कंजक्शन दिखेगा, जहाँ पे कुंभ राशि में आपके सूर्य, बुध और चंद्रमा तीनों ही ग्रह स्थित होंगे। देखिए, ये कंजक्शन एक बहुत ही खास कंजक्शन माना जा सकता है, जहाँ पर बुध ज्यादातर स्थितियों में आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य के ज्यादातर वो नजदीक ही रहते हैं। लेकिन चंद्रमा का बुध और सूर्य के साथ आ जाना एक बहुत ही खास तरीके का ये कंजक्शन बन जाता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो लग्नेश है, यानी लग्नेश आपके बुध ही हैं इस स्थिति में, और वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। इसके साथ साथ अगर सूर्य चंद्रमा को देखा जाए तो सूर्य आपके थर्ड हाउस के स्वामी होकर अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, और आपके यहाँ चंद्रमा दूसरे घर के लॉर्ड बनते हैं। अब तीनों ग्रहों के नवम भाव में आने से ऐसा जो जातक होगा वो बौद्धिक तौर पे काफी ज्यादा सक्षम होगा। जातक में जो क्षमता होगी सोचने, विचार करने की, विश्लेषण करने की, वो काफी ज्यादा होगी। ऐसे जातकों की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि यहाँ लग्नेश के साथ सूर्य और चंद्रमा है तो आप काफी आकर्षक हो सकते हैं। हालांकि उसमें फिर लगन में बैठे ग्रह को अवश्य विचार करिएगा। देखिए, आपके लग्नेश होकर बुध ही स्वयं यहाँ आ गए तो शनि की स्थिति बहुत खास हो जाती है आपके लिए। शनि अगर आपके चार्ट में काफी स्ट्रांगली बैठे हैं तो ये कंजक्शन आपको काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। ऐसा जातक कोई बहुत अच्छा एडवाइजर, कोई बहुत अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। वैसे तो बुध यहाँ डुअल प्लैनेट है, और डुअल प्लैनेट के साथ जब चंद्रमा आ गए तो थोड़ा बहुत मानसिक तनाव या थोड़ा कंफ्यूजन कभी कभी आपको रह सकता है इस कंजक्शन के होते हुए। बट यहाँ सूर्य की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि सूर्य अपने घर से एकदम ऑपोजिट आ गए, और सूर्य यहाँ बुध को भी काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे, साथ में वो चंद्रमा पर भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो जो बुध हैं वो सूर्य के ज्यादातर क्लोज होते ही हैं गोचर में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके चंद्रमा अस्त हो। अगर आपके चंद्रमा अस्त हैं उस स्थिति में बुध के अस्त होने की संभावना भी काफी ज्यादा है। तो अगर यहाँ बुध अस्त हो जाते हैं तो अस्त होने का मतलब है सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आप में बुध से रिलेटेड गुण एनहेंस होंगे। तो आपकी हायर स्टडीज बहुत अच्छी होगी, आपका सोचने विचार करने का तरीका, निर्णय लेने का तरीका काफी फास्ट होगा, साथ ही आप बहुत ज्यादा मेहनती भी होंगे। इस प्रकार से आपका जो कॉन्फिडेंस है या जो आपका आत्मबल है वो काफी ज्यादा रहेगा। ऐसे कंजक्शन में अब निश्चित तौर पे जातक जिज्ञासु बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा साथ है। चंद्रमा साथ होने से आप एक ही विषय पर बहुत अलग अलग तरीके के विचार रख सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, या फैसले लेने में भी आप अपना जो पर्टिकुलर चुनाव है किसी भी विकल्प का वो कर सकते हैं। चंद्रमा के यहाँ आने से एक अलग प्रकार के आपको वैल्यू ऐड होते हुए दिखेगी इस कंजक्शन में। तो चंद्रमा दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से आपका कुछ इनकम का संबंध अगर विदेश से है, अदर स्टेट से है, तो आपको काफी फायदा होगा। वैसे देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके नेटवर्क में भी काफी ज्यादा विस्तार लाएगा। साथ ही साथ वाणी को लेके बहुत अच्छा प्रभाव आपका हो सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ लगभग बुध के क्लोज ही होंगे ज्यादातर केसेस में। ऐसा जो जातक होगा अब वो अपनी तार्किक क्षमता का प्रयोग बहुत अच्छे से कर पाएगा। जातक शिक्षण से रिलेटेड यानी टीचिंग से रिलेटेड काम बहुत अच्छे से कर सकता है। जातक कोई बहुत बड़ा लेखक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा परामर्श देने वाला व्यक्ति या एडवाइजर हो सकता है वो। साथ में वो दूसरों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा जो कंजक्शन है वो आपके मन को या आपकी बुद्धि को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उग्र बनाएगा। इस वजह से आप काफ़ी तेज़ी से सोच पाएंगे, विचार भी बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। इससे आपको कार्य की प्लानिंग करने, कार्य को आगे बढ़ाने में बेहद मदद मिल सकती है। तीनों का जो प्रभाव है आपके वो थर्ड हाउस पे, और थर्ड हाउस सूर्य का ही घर है। देखिए, सूर्य का घर है लेकिन थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए मैटर तो करेगा ही। वैसे सूर्य का प्रभाव उस ग्रह पर काफ़ी स्ट्रांगली पड़ने वाला है, क्योंकि अपने घर में बैठे प्लेनेट को सूर्य और भी ज्यादा स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे। बट सूर्य स्वयं कितने ज्यादा मजबूत हैं, सूर्य सबसे ज्यादा फायर पावर वाले ग्रह हैं या सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ग्रह हैं, तो वो यहाँ चंद्रमा को भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे, और साथ में बुध को भी। देखिए, जो थर्ड हाउस पे इनका प्रभाव पड़ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं लाइफ में। जब भी आप कोई भी प्रकार से बड़ा निर्णय लेंगे, कोई बड़ी रिस्क लेंगे, तो काफ़ी सोच समझ कर विचार करके आप लेने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहेंगे अगर आपको कुछ दिक्कतें भी आती हैं। ऐसा जातक का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत कमाल का हो सकता है। जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, साथ साथ में उसमें बहुत सारी अदर स्किल भी हो सकती हैं। लेकिन नौवा घर वैसे तो जो धार्मिक मामले हैं या जो आध्यात्मिक मामले हैं, हायर स्टडीज है, उनसे जुड़ा है। ये पिता का भी घर है। पिता का घर होने की वजह से इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आपके पिता किसी बहुत बड़े या तो सरकारी पद पे हो सकते हैं, या तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हों शुरुआत में। लेकिन कभी कभी पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आ सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा भी साथ जुड़ रहे हैं बुध और सूर्य के, तो इसी प्रकार का कुछ प्रभाव आपको अपनी मदर में भी दिखेगा कि आपकी मदर कोई प्रभावशाली महिला हो सकती हैं। वो किसी बड़े पद पे हो सकती हैं, किसी प्रशासनिक पद पे हो सकती हैं,
या आपका जन्म होने के बाद आपके जो पारिवारिक रूप से जो ग्रोथ है आपके परिवार के लोगों में कैरियर सक्सेस को लेके या धन संपत्ति को लेके वो काफ़ी ज़्यादा रही हो। ऐसा कंजक्शन आपको हमेशा एक्टिव बनाए रखेगा, जीवन में आप कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनते जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा नैतिकता के बल पे या अपने जो पारिवारिक मूल्य हैं उनके बल पे आप जी रहे हैं। दूसरों के प्रति आप काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन कभी-कभी हो सकता है आप अपनी पूर्ण योग्यता का फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट पे विचार अवश्य करिएगा। यहाँ बैठा प्लैनेट आपके बहुत सारे कार्यों को प्रभावित करेगा। आप कोई भी प्रकार का बिज़नेस भी करेंगे, किसी भी प्रकार का कार्य करेंगे तो उसमें आप किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस आपका स्वयं का एफर्ट है, आपका आपका स्वयं का हार्ड वर्क है। तो थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही अलग होगा। अगर मान लो यहाँ पे थर्ड हाउस में आपके बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित है, इवन मंगल जैसा ग्रह स्थित है, तो आपके लिए फिर वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल माना जा सकता है। बाकी ग्रहों के केस में उतने अच्छे प्रभाव हों ना हों ये बिल्कुल भी तय नहीं है, बट अगर बृहस्पति या मंगल हों तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं इन प्लैनेट्स के आपके यहाँ होते हुए। अब मेन बात यहाँ पे आ जाती है फिर कि ये आपके चार्ट में जैसे, क्योंकि बुध लग्नेश भी हैं और वो आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो अब जीवन में आप कहीं ना कहीं थोड़े से फोकस्ड रहेंगे खुद को लेके, और अपने घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो मामले हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और जो भी सिचुएशन आपकी रहेगी खुद को लेके या घर की प्लानिंग को लेके, उसको भी आप काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हुए दिखेंगे। देखिए, इस प्रकार का कंजक्शन मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है और आपको बौद्धिक तौर पे भी। तो आप में बहुत सारी क्षमताएं हो सकती है, आपको अपनी क्षमता को बस पहचानने की आवश्यकता है। साथ में जो यहाँ पे सूर्य है और जो चंद्रमा है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा यहाँ पे, सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड तो है ही, चंद्रमा दूसरे घर के स्वामी। ऐसा जातक का जो भाग्य है उसके धन संपत्ति के हिसाब से वो काफी ज्यादा साथ देगा। साथ ही साथ जातक होगा ऐसा जो वास्तव में वो खुद के बल पे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ना कि वो किसी और पे डिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से फिर आपके बाकी वो ग्रह जो यहाँ पे नवम भाव पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, कोई भी प्लेनेट वो हो सकता है, वो राहु भी हो सकता है, कोई यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह हो सकता है, बृहस्पति जैसा ग्रह हो सकता है, इवन कोई भी अन्य प्लैनेट जो यहाँ प्रभाव डालेगा वो अपना प्रभाव इन तीनों ही प्लैनेट्स पे डालेगा, और स्पेशली चंद्रमा पर। तो अब आपके चार्ट में आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लग्नेश भी यहाँ है। और आपके दूसरे भाव, तीसरे भाव या चतुर्थ भाव में बैठे हुए ग्रह को आप कभी भी इग्नोर ना करें। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही हायर गोल, एक बहुत ही ज़्यादा हायर पर्पस को पाने में ऐसा कंजक्शन आपको मदद करेगा। किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेकर आपके पास बहुत सारे थॉट्स हो सकते हैं या बहुत सारे विचार हो सकते हैं। आप एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान व्यक्ति, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति और बहुत ज़्यादा गहरे विचारों वाला, बहुत ज़्यादा डीप सोचने वाला व्यक्ति आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब भी आप दूसरों के सामने आएंगे तो आपका इंटरेक्शन बहुत बेहतर होगा, दूसरों को आप गाइड अच्छे से करेंगे, उनको मोटिवेट बहुत अच्छे से करेंगे। तो दूसरों के लिए आप हमेशा सपोर्टिव बने रहेंगे। ऐसा कंजक्शन आपको जीवन में स्टडीज वगैरह को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क बनाता है और काफ़ी ज़्यादा आपको यात्राएं भी करवाएगा। इवन देश विदेश की यात्राएं भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। ये कंजक्शन के होते हुए जीवन में किसी भी प्रकार के रिस्क आप उठा सकते हैं। आपको धन संपत्ति मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद इनकी मिल जाएगी। इनका जो प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे, तो थर्ड हाउस आपका कहीं ना कहीं जो थर्ड हाउस रिलेटेड क्वालिटीज है वो इनहेंस होंगी इनका प्रभाव पड़ने से। अब आप यहाँ चंद्रमा को और बुध की जो दोनों की जो क्वालिटीज हैं उनको कितना हद तक आप काम में ले सकते हैं, कितना ज़्यादा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा ये कंजक्शन आपको फेवर करेगा। तो ओवरऑल तरीके से ये आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको बहुत ही अलग तरीके से सेव करने वाला कंजक्शन माना जा सकता है।